जल्द अमीर बनने के 5 बेस्ट रूल। अमीर बनना हर इंसान का सपना होता है, क्योंकि रिच बनने के बाद हर कोई अच्छी जिंदगी जी सकता है। सोसाइटी में उन लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है जिनके पास काफ़ी पैसा होता है। इसलिए आज हर कोई ये चाहता है कि वो जल्द से जल्द करोड़पति बन जाए। देखा जाए तो जिन लोगों के पास पैसे की ज़्यादा तंगी नहीं होती, उनके लिए अमीर बनना आसान होता है। लेकिन जिन लोगों की आमदनी सीमित होती है, उन्हें सही दिशा में मेहनत करनी होती है। यहाँ आपको बता दें कि जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए आपको कुछ बातों पर अमल करना होता है, जैसे कि बचत करना। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है अपनी बचत पर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि यही आपके अमीर बनने की एक बुनियादी शर्त होती है। तो अगर आप भी जल्द अमीर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उठाने होंगे कुछ सही कदम। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अमीर बनने के 5 रूल, जिनको फॉलो करके आप बहुत जल्दी रिच बन सकते हैं। जल्दी अमीर बनने का पहला रूल, ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। अमीर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये होता है कि आप ज़्यादा बचत करें और साथ ही साथ इसकी शुरुआत जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर अगर आपने 25 साल की एज में बचत करने की शुरुआत कर दी, तो तब आप हर साल केवल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 25 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 5 करोड़ रुपए के मालिक बन जाएंगे। ये हमने आपको हर साल 12% रिटर्न का अनुमान लगाकर एक हिसाब से बताया है। इस तरह से अगर आप इन्वेस्ट करने की शुरुआत में 10 साल की देरी करते हैं, तो तब आपको 5 करोड़ रुपए का मालिक बनने के लिए हर साल 3.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अगर आप 45 साल की उम्र में बचत करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो तब आपको 15 साल में 5 करोड़ रुपए जुटाने के लिए हर साल 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। साथ ही आपको अपने खर्च में समझदारी भी दिखानी होगी और अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ ना करने में ही अक्लमंदी है। और इसके अलावा जब भी आपको बोनस मिले, तो तब उसे एक सैलरी की तरह मानकर अगर आप खर्च करते हैं और बचत करते हैं, तो उसमें आपका ही मुनाफा है। रिच बनने का दूसरा रूल, अपनी बचत बढ़ाएं। अमीर बनने के लिए जैसा कि हमने बताया कि आपको बचत करनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा अमीर बनने का दूसरा रूल ये भी है कि आप अपनी बचत को बढ़ाएं। क्योंकि जब आप अपनी सालाना बचत की रकम को बढ़ाते रहते हैं, तो उससे आपके फाइनेंशियल गोल को आप बहुत जल्द अचीव कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ऐसा करके बहुत तेज़ी के साथ रिच बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा नहीं सकते, तो तब आप महंगाई की वजह से अपनी असल बचत में बढ़ोतरी कभी भी नहीं कर सकेंगे। इस तरह से आपको ज़्यादा बचत करके ये मदद मिलेगी कि आप हर साल कम से कम अपने इन्वेस्टमेंट में 5% की बढ़ोतरी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप अप सिप हर इंसान की ज़रूरत और लचीलेपन के हिसाब से होती है। इसलिए ये भी ज़रूरी नहीं कि हर कोई साल में अपने सिप की रकम में 10% की बढ़ोतरी कर दे, लेकिन 5% की वृद्धि करने के बाद आपको चाहिए कि आप हर साल अपनी बचत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और फिर उसे निवेश करें। इस तरह से जब आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसका रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलेगा। रिच बनने का तीसरा रूल, बहुत समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करें। केवल बचत करना और अपनी बचत को बढ़ाना ही आपको जल्दी अमीर बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको सही जगह पर और बहुत सूझबूझ और समझदारी के साथ निवेश करना होगा। कई बार लोग अपनी बचत की हुई अच्छी खासी रकम को गलत जगह पर निवेश करके नुकसान उठाते हैं, जिसकी वजह से उनकी या तो रकम डूब जाती है या फिर उन्हें रिटर्न बहुत कम मिलता है। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपने पैसे को आप सही जगह पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस तरह से फिर आपको बेहतरीन रिटर्न्स कमाने में हेल्प मिलने के अलावा नुकसान का डर भी नहीं रहता। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही नॉर्मल रखें, क्योंकि बहुत सी जगह पर इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा तरीका अपनाएं। इसके साथ साथ जब आप किसी भी चीज़ में निवेश करते हैं, तो उस टाइम पहले से ही ये उम्मीद ना लगा लें कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, तो तब आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। हर निवेशक के लिए ये बात भी बहुत ज़रूरी होती है कि वो इन्वेस्ट करने के अनुशासन को पूरी तरह से बनाए रखे, और साथ ही साथ उसे चाहिए कि वो लंबे टाइम पीरियड के लिए सिर्फ सिप की शुरुआत करे। इस तरह से ऑटो इन्वेस्ट करना निवेशक को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकता है। अमीर बनने का चौथा रूल, अपने फंड का इस्तेमाल दूसरे काम में बिल्कुल ना करें।
एक अच्छा निवेशक वही होता है जो अपने इन्वेस्टमेंट को अपने लक्ष्य से लिंक करता है। इसलिए आप भी इस बात का ध्यान रखें कि अपने किसी एक लक्ष्य के लिए आप जो निवेश कर रहे हैं उससे कोई दूसरा काम ना करें। तो ध्यान रखें कि आप जिस चीज के लिए भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे केवल उसी के लिए रखें। चाहे आपको कितनी भी इमरजेंसी हो या फिर पैसे की जरूरत हो, अपने फंड को टाइम से पहले बिल्कुल भी ना निकालें। किसी भी इमरजेंसी के लिए आपको चाहिए कि आप इमरजेंसी फंड भी बनाएं, क्योंकि इस तरह से जरूरत पड़ने पर आपको फौरन ही पैसों की मदद मिल जाएगी। इस तरह से इमरजेंसी फंड आपके दूसरे निवेश को सुरक्षित बनाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जब आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो तब आपको किसी भी ज़रूरत के टाइम अपना फंड समय से पहले निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी और आपका निवेश अपना काम करना जारी रख सकेगा। अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए आप लॉक इन विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि लॉक इन निवेश का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वक्त से पहले आपको निवेश बनाने की सुविधा इसमें नहीं दी जाती है, और अगर किसी वजह से ऐसा हो तो तब आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इस तरह से आप लॉक इन निवेश करके अपने पैसे को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं और किसी भी ज़रूरत के समय उसे निकाल नहीं सकते, जो कि आपकी मनी को सुरक्षित रखता है। अमीर बनने का 5वां रूल, खुद पर भरोसा रखें। इस बात से तो आप अच्छी तरह परिचित होंगे कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप कभी ये ना सोचें कि अमीर बनना हर किसी की किस्मत में नहीं होता, क्योंकि इस तरह की सोच आपको रिच बनने से रोकेगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और खुद पर भरोसा करें कि आप आसानी के साथ अमीर बन सकते हैं। अगर आपने ऐसी सोच बना ली तो फिर आप काफ़ी तेज़ी के साथ अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल कर सकेंगे। इस तरह से जब आप अपनी सोच बना लेंगे तो तब आप करोड़पति तो क्या, अरबपति भी बन सकते हैं। केवल आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। तो एक बार फिर से नजर डालते हैं अमीर बनने के 5 रूल्स पर। ज़्यादा बचाएं, बचत बढ़ाएं, समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करें, फंड का यूज़ दूसरे काम में ना करें, खुद पर भरोसा रखें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।